गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने YouTube चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 में पाठ 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब सीख रहे हैं। कंपनी के वार्षिक हिसाब में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा कर लिया था। अलग अलग वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैंने आपको 2 लाइव लेक्चर के माध्यम से कंपनी का पक्की तलपट का नमूना और कंपनी के लाभ हानि पत्रक का नमूना बताया था, जिससे आप अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि वो 2 नमूने की सहायता से आप पूरा पाठ आसानी से सीख सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ बोर्ड के एग्जाम में आप 11 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वो 2 नमूना आप अच्छी तरह से याद कीजिए। लगभग आपके सभी प्रश्नों के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस दोनों नमूना का लिंक आपको भेजता हूँ, तो उस पर क्लिक करके भी आप उन दोनों नमूने को देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अलग अलग खातों का नाम दिया था, उसका हमने पक्की तलपट में उसका मुख्य शीर्षक या उपशीर्षक क्या होगा वो हमने सीखा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये पक्की तलपट से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 4 जो था संपत्ति दर्शाता हुआ पक्की तलपट, क्वेश्चन नंबर 5 दायित्व दर्शाता हुआ पक्की तलपट और क्वेश्चन नंबर 6 संपूर्ण पक्की तलपट, यानी जिसमें दायित्व और संपत्ति दोनों था। फिर आज जो हम वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, वो लाभ हानि पत्रक से संबंधित है कि कौन सा, उसमें अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अलग अलग खर्च या उपज के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग खातों के नाम दिए हैं, वो लाभ हानि के किस शीर्षक के अंतर्गत आएगा वो हमें बताना है। तो वो सीखने से पहले दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको लाभ हानि पत्रक का नमूना रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पक्की तलपट और लाभ हानि पत्रक का लिंक भी मैंने भेजा है, उसको क्लिक करके भी आप उसे याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लाभ हानि पत्रक में फॉर्मेट कैसा होता है, तो विवरण रकम। सबसे पहला नंबर 1 काम काज में से उपज बिक्री, प्लस नंबर 2 अन्य उपज में प्राप्त भाड़ा, प्राप्त डिविडेंड, प्राप्त ब्याज, संपत्ति विक्रय से लाभ। 1 और 2 को जोड़ेंगे तब आपको मिलेगा नंबर 3 कुल उपज। फिर घटाओ अलग अलग खर्च, उसमें सबसे पहले माल की खरीदी या माल की लागत। दूसरे नंबर पे है स्टॉक परिवर्तन, प्रारंभिक स्टॉक माइनस अंतिम स्टॉक। उसके बाद प्रत्यक्ष खर्च में क्या आता है दोस्तों, तो प्रत्यक्ष खर्च में व्यापार खाते में जो आता था आम मजनू डे वाले खर्च, वही प्रत्यक्ष खर्च में आएंगे। आवक, माल गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, जकात, रेलवे नूर, डेमरेज, वो सब प्रत्यक्ष खर्च में आएंगे। उसके बाद कर्मचारियों से संबंधित खर्च में या कर्मचारी लाभ के खर्च में कर्मचारियों का वेतन, बोनस, कमीशन, पीएफ में हिस्सा, ये सब कर्मचारियों से संबंधित खर्च में आएंगे। फिर उसके बाद है वित्तीय खर्च, हमने जो भी लोन, डिबेंचर, दीर्घकालीन लोन या बॉन्ड लिया है उसका जो ब्याज जो चुकाना है वो किस में आएगा, तो वित्तीय खर्च में आएगा। उसके बाद घिसाई और अपलिखित, किसी भी संपत्ति का घिसाई या भाड़े पट्टे संपत्ति अपलिखित करना या डिबेंचर बट्टा अपलिखित करना, ये सब किस में आएगा, घिसाई और अपलिखित में आएगा। और फिर सबसे लास्ट था अन्य खर्च में ऑडिट फीस, बिजली खर्च, ऑफिस खर्च, स्टेशनरी खर्च, विज्ञापन खर्च और भी छोटे मोटे फुटकर खर्च या अन्य खर्च में आएंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमें नंबर 4 मिलेगा कुल खर्च। उसके बाद नंबर 3 था कुल उपज, उसमें से नंबर 4 कुल खर्च को घटाएंगे तब आपको नंबर 5 मिलेगा आयकर से पहले का लाभ, और उसमें से नंबर 6 घटाओ आयकर अगर दिया होगा तो आपको नंबर 7 लास्ट स्टेप आपको मिलेगा आयकर के बाद का शुद्ध लाभ। तो इस तरह से लाभ हानि पत्रक का नमूना था दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 150 हमेशा की तरह आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित बाकियां कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 में दर्शाए अनुसार कंपनी के लाभ हानि के पत्रक में कौन से शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे। देखिए लिखा है, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। निम्नलिखित बाकियां कंपनी कानून 2013 के प्रशिष्ट 3 में दर्शाए अनुसार कंपनी के लाभ हानि पत्रक में, कंपनी के कौन से पत्रक में, लाभ हानि पत्रक में कौन से शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे, किस शीर्षक के अंतर्गत वो आएगा। अलग अलग आपको 14 नाम दिए हैं, तो लाइन से ही हमें लिखना है और डैश करके उसका कौन सा शीर्षक में वो आएगा वो हमें लिख देना है। जैसे पहला है बिक्री, नंबर 1 है बिक्री, ये हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों बिक्री किस में आता है, तो बिक्री का पहला ही शीर्षक आता है काम काज में से उपज, तो हम यहां लिख देंगे काम काज में से उपज, ये इसका शीर्षक हो गया।
दूसरा है दोस्तों, बिक्री के बाद दूसरा है घिसाई। तो घिसाई का तो शीर्षक ही है घिसाई और अपलिखित। आप एक बार नमूना याद कर लेंगे तो आपको अच्छी से आ जाएगा। घिसाई का तो शीर्षक ही है घिसाई और अपलिखित। उसके बाद तीसरे नंबर पे है, सॉरी दूसरे नंबर पे था वेतन। तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दूसरा नंबर वेतन। वेतन किसमें आएगा? तो वेतन किसको वेतन चुकाना होता है? कर्मचारियों को चुकाना होता है। तो कर्मचारी लाभ संबंधित खर्च या कर्मचारियों से संबंधित खर्च उसके शीर्षक में आएगा। उसी तरह से तीसरा घिसाई हो गया, घिसाई और अपलिखित में आएगा। चौथा क्या है? डूबत ऋण वापसी। आप सीधे भी लिख सकते हैं, वो तो मैंने पहले के बाद यहाँ पे तीसरा था घिसाई, तो मैंने इसको दूसरे नंबर पे डाल दिया था, इसके लिए ऐसा लिख दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप लाइन से 1 से लेकर 14 तक लिख सकते हैं। पहले भी कहा है, आपकी फुल स्केप की नोटबुक है, आराम से एक पेज में क्या आधे पेज में ही आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे भी पूरा नहीं आता तो मुझे वहाँ लिखना ही पड़ता, तो मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा है दोस्तों डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण वापसी हमारे लिए क्या है? उपज है, तो इसके लिए क्या है लिखेंगे हम? अन्य उपज। अन्य उपज। उसके बाद पांचवा है डिवेंचर ब्याज। ब्याज कोई भी होगा, वित्तीय खर्च में आएगा। डिवेंचर ब्याज किसमें आएगा? तो वित्तीय खर्च। उसके बाद छठा है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस किस में आएगा दोस्तों? मैंने अभी आपको बताया था, ऑडिट फीस किस में आएगा? अन्य खर्च। ऑडिट फीस, अन्य खर्च। अगर आप नमूना अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। और मैंने अभी भी एक बार आपको नमूना रिपीट करवाया था, उसमें भी मैंने बताया था ऑडिट खर्च, स्टेशनरी खर्च, बिजली खर्च, ऑफिस खर्च, फुटकर खर्च या दूसरे कोई भी अन्य खर्च, वो ऑडिट फीस अन्य खर्च के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद सातवां है भंगार की उपज। लिखा ही हुआ है दोस्तों, भंगार की उपज। तो आप तभी समझ गए होंगे कि भंगार की उपज है, तो उपज किस में आएगा? अन्य उपज। अन्य उपज। उसके बाद आठवां है संपत्ति विक्रय का लाभ। वो भी लाभ है, तो वो भी अन्य उपज में आएगा। मैंने बताया था आपको कि प्राप्त भाड़ा, प्राप्त ब्याज, प्राप्त डिविडेंड या किसी भी संपत्ति विक्रय से लाभ, वो अन्य उपज में आता है। जो भी आप लाभ हानि खाते के जमा में लिखते थे पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करते समय, वो सब अन्य उपज के अंतर्गत आएगा। ये बस इतना याद रखिए शॉर्टकट में कि अगर आप लाभ हानि खाते के जमा में सोच रहे हैं तो उसको आपको अन्य उपज में लिखना है, साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब के अनुसार। तो संपत्ति विक्रय से लाभ किसमें आएगा? अन्य उपज। उसके बाद नौवां है विज्ञापन खर्च। विज्ञापन खर्च अन्य खर्च में आएगा। ये अन्य खर्च में इसलिए आएगा दोस्तों, कुछ कुछ खर्चों के नाम आप याद ही कर लीजिए, जैसे प्रत्यक्ष खर्च, आम मजनू डे वाले खर्च, कर्मचारियों का खर्च यानी कर्मचारी से संबंधित वेतन, बोनस, कमीशन, उनके पीएफ में हिस्सा। उसके बाद वित्तीय लागत या वित्तीय खर्च में कोई भी ब्याज, कोई भी चुकाना आपको ब्याज होगा वो। घिसाई अपलिखित में घिसाई या अपलिखित करने का लिखा होगा तो घिसाई अपलिखित में। उसके अलावा जो बच जाता है वो अन्य खर्च में। चलिए 10वें नंबर पे है प्रोविडेंट फंड में हिस्सा, पीएफ में हिस्सा। पीएफ में हिस्सा, तो किसके लिए हम पीएफ में हिस्सा मालिक देंगे? कंपनी किसके लिए पीएफ में हिस्सा देगी? तो कर्मचारियों के। तो ये किसका संबंधित खर्च हो गया? तो कर्मचारियों से संबंधित खर्च, या इसको कर्मचारी लाभ के खर्च ऐसा भी कहते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पे है बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज। क्या है? बीओडी का ब्याज। मैंने क्या कहा था? कोई भी ब्याज होगा तो किसमें आएगा? वित्तीय लागत या वित्तीय खर्च। उसके बाद 12वें नंबर पे है बैंक चार्जिस। ब्याज नहीं दोस्तों, बैंक चार्जिस। ये किसी में शीर्षक में नहीं आएगा तो किस में आ जाएगा? अन्य खर्च वाले में।
बैंक चार्जेस, अन्य खर्च। उसके बाद 13वें नंबर पे है कर्मचारियों को बोनस, लिखा ही हुआ है कर्मचारियों को बोनस। तो किससे संबंधित खर्च है? कर्मचारियों से संबंधित। आप लगभग नाम से जान ही जाया करेंगे, खाली बोनस लिखा होता तो भी हम समझ जाते। कर्मचारियों को बोनस, कर्मचारियों से संबंधित खर्च। उसके बाद लास्ट 14वें नंबर पे है अपलिखित डिवेंचर बट्टा। अपलिखित लिखा हुआ है, अपलिखित लिखा हो, घिसाई लिखा हो, तो किसमें? घिसाई और अपलिखित के शीर्षक में। तो अपलिखित डिवेंचर बट्टा तो किसमें आएगा ये? घिसाई और अपलिखित। घिसाई और अपलिखित। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दोस्तों सिर्फ क्या करना था, अलग अलग खातों के नाम दिए हुए थे, वो खाते के नाम हमारे लाभ हानि पत्रक के अनुसार कौन से शीर्षक के अंतर्गत आएगा। और लाभ हानि पत्रक कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार। तो अगर आप नमूना अच्छी तरह से याद करेंगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप नमूना अच्छी तरह से याद करें, और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक भी भेज दूँगा। हमेशा हर सवाल में भेजता भी हूँ पक्की तलपट का नमूना का और लाभ हानि पत्रक के नमूना का, तो उसे आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है इसकी तरह आप होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 11 कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, तो उदाहरण नंबर 11 में भी लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य कंपनी कानून 2013 के परिशिष्ट 3 के अनुसार लाभ हानि पत्रक में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाएंगे यह बताइए। उसमें 10 अलग अलग नाम दिए हुए हैं, तो उसको आपको होमवर्क के रूप में करना है कुछ इसी तरह से। थैंक यू सो मच।